नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 16 सितंबर 2020 जो है वो तारीख है। 14 सितंबर 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपका इंटर्नशिप के संबंध में। तो क्या सभी बातें हैं इसमें हम बात करेंगे। पहली चीज़ आप यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि ये समस्त जनपद के लिए है, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात नहीं की गई है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का मतलब होता है डाइट से। तो इसमें लिखा क्या गया है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्य जो है वो छात्र छात्राओं को करके सीखना कार्य योजना आपका एक नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसमें बच्चों की सूची तैयार करना था। तो उसी के संबंध में कुछ संशोधन की बात की गई है स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ में, वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट को पढ़ना आपको समझना ज़रूरी है, जहाँ पर सभी दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि लिखा है ऊपर, बैठक में प्राप्त सुझावों के आलोक में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और निजी डीएलएड कॉलेज में दोनों को लेकर बात की गई है, डाइट को भी और जितने भी प्राइवेट डीएलएड कॉलेज हैं उनकी भी। उसमें गतिमान चतुर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर डीएलएड प्रशिक्षण 2018 और 2019 बैच की इंटर्नशिप के लिए कार्य योजना के क्रियान्वयन और संचालन के लिए परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 25 जून 2020 द्वारा जो प्रदत्त निर्देश हैं, कतिपय निर्देश हैं, उनको संशोधन किया जाता है और शेष यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं। सबसे पहला निर्देश ये कह रहा है कि समस्त जो प्रशिक्षु हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से अपने संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के जनपद से इंटर्नशिप जो प्रशिक्षण है वो करके सीखना ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले पॉइंट समझिए कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप कर रहे हैं डीएलएड बीटीसी, उसी जनपद की यहाँ पर बात की गई है कि अपने संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के जनपद से इंटर्नशिप जो प्रशिक्षण है करके सीखना ज्वाइन करेंगे, जिसके लिए उन्हें भौतिक रूप से संस्थान या विद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम की बात की गई है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी जो डाइट हैं उसके जो प्राचार्य हैं वो उनके द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी से समन्वय करके प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है उसकी सूची, उसके साथ साथ उनके जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रभारी अध्यापक हैं, उनके नाम और दूरभाष नंबर तथा ऑनलाइन कक्षा शिक्षण से जुड़े 1, 2, 6, 7, 8 के जो छात्र छात्रा हैं उनकी संख्या की सूचना भी प्राप्त जो है वो की जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितनी भी सूचना है, जैसे कि बच्चों से संबंधित या जहाँ पर भी आपकी इंटर्नशिप की बात की जा रही है, वहाँ पर कौन प्रधानाध्यापक हैं, कौन कौन से सहाध्यापक हैं, वो उन सभी से संबंधित जो सूचना है वो आपको प्राप्त होगी डाइट के प्राचार्य के द्वारा, यानी कि डाइट से ही आपको जो है वो प्राप्त होगी। डाइट के जो प्राचार्य हैं उनका कार्य होगा वो सारी चीज़ें इकट्ठा करना, जिसमें बेसिक शिक्षा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी जो है वो सहयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इंटर्नशिप हेतु प्रशिक्षु जो हैं उनको विद्यालय का आवंटन डाइट स्तर से करने के उपरांत विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनका दूरभाष नंबर यानी कि मोबाइल नंबर प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराया जाएगा। तो विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनका नंबर जो है वो प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराया जाएगा। कब? जब डाइट स्तर से आपको जो विद्यालय है उसका आवंटन कर दिया जाएगा, जिससे आप जो अपनी इंटर्नशिप है वो पूरी करेंगे। और विद्यालय आवंटन यानी कि जो भी आपको इंटर्नशिप के लिए विद्यालय मिलेगा उसकी सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और संबंधित विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको लिखित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनको निर्दिष्ट कर दिया जाएगा कि उनके द्वारा संबंधित जो विद्यालय हैं उनको भेजे गए प्रत्येक प्रशिक्षु जो है उसको छात्रों की संख्या, नाम और उनके अभिभावक का जो मोबाइल नंबर है वो सभी उपलब्ध जो है वो कराएं। कौन कराएगा? विद्यालय के प्रधानाध्यापक। ये भी आवश्यक होगा कि डाइट द्वारा जो प्रशिक्षु हैं उनका नाम, दूरभाष नंबर और संख्या की सूचना विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी उपलब्ध कराई जाए। तो प्रधानाध्यापक के संबंध में भी ये निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि पाठ्यक्रम के आधार पर ही इंटर्नशिप के मध्य संपादित की जाने वाली जो गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, उनका निर्धारण प्रथम संस्था के सहयोग से जो है वो डाइट स्तर पर किया जाएगा। यहाँ पर जो प्रथम संस्था लिखी है इसी के द्वारा ही सारी जो यहाँ पर योजना है वो कार्यान्वित की जा रही है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि
इंटर्नशिप हेतु जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान और स्वयंसेवी संस्था प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित है। ये आपकी कार्य योजना, तो उसी के संबंध में लिखा गया है कि जो गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, उसका निर्धारण कौन करेगा? प्रथम जो संस्था है उसी के सहयोग से डाइट स्तर पर जो है उसका निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रशिक्षु द्वारा किए गए कार्यों का समय समय पर वर्चुअल अनुश्रवण अवलोकन हेतु डाइट संकाय सदस्यों को भी निर्देशित किया जाएगा ताकि वो चेक कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुणवत्ता परक इंटर्नशिप के लिए प्रशिक्षुओं की समस्याओं को सुनने, निराकरण करने के लिए डाइट स्तर पर सेल भी जो है वो गठित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटर्नशिप में प्रशिक्षु द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन, समीक्षा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी शिक्षक और डाइट स्तर पर जो गठित मूल्यांकन समिति है उसके द्वारा किए जाने की व्यवस्था नियमावली में भी दी गई है। इस हेतु प्रधानाध्यापक, प्रभारी जो शिक्षक हैं संबंधित विद्यालय प्रशिक्षुओं के कार्यों का मूल्यांकन करके मूल्यांकन के जो अंक हैं वो ऑनलाइन ही जो है आपको संबंधित डाइट को उपलब्ध कराए जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। यानी कि जो आपको अंक मिलेंगे आपकी इंटर्नशिप के वो ऑनलाइन ही जो है वो प्रदान किए जाएंगे। लास्ट में आपका लिखा है सभी पॉइंट के बाद कि उपरोक्त उल्लिखित संशोधन के क्रम में कार्य योजना के संचालन और क्रियान्वयन के लिए डाइट स्तर पर पूर्व तैयारी जो है वो कर ली जाए तथा 1 सप्ताह में डाइट पर जो प्रशिक्षणरत डीएलएड 2018 और 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं उनकी ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रारंभ करा दी जाए। तो यहाँ पर 1 सप्ताह की बात की गई है और किसकी? डाइट पर जो प्रशिक्षु हैं उनकी बात की गई है। और आगे ये भी लिखा है कि डाइट पर प्रशिक्षणरत जो प्रशिक्षु हैं उनकी इंटर्नशिप प्रारंभ होने के पश्चात जनपद में जो संचालित समस्त निजी संस्थान हैं, जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें भी प्रशिक्षणरत डीएलएड 2018 और 2019 बैच के प्रशिक्षुओं की भी 1 सप्ताह के अंदर इंटर्नशिप प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। तो दोनों को 1-1 सप्ताह का समय दिया गया है। और लास्ट में ये लिखा है कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि डीएलएड प्रशिक्षण 2018 बैच 2019 बैच में चतुर्थ सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर की इंटर्नशिप पूरी कराने के लिए उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार डाइट स्तर से कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें और कृत कार्रवाई से परिषद जो कार्यालय है उसको भी अवगत कराने का कष्ट करें। तो यही था हमारे ओवरऑल न्यूज़। सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी जितनी भी इम्पोर्टेंट थी। इसके संबंध में जो भी अन्य जानकारी है वो आप अपने विद्यालय से जाकर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यही था हमारे आज के अपडेट में। आज को में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।